तो आप सबको जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की धन्यवाद। आज भी हम यही कहते हैं, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की। भारत के उत्तर पूर्व के खूबसूरत नज़ारे वाले, हरियाली और समृद्धि बहने वाले 5 नदियों का संगम जिसे खूबसूरत बनाता है, उस पंजाब की मिट्टी में अपने पैरों को रखकर चमकने वाला मोती आज स्वर्ग में अपनी आंखों को खोलकर चमक रहा है। इस मोती की धरती के यात्रा के अंत के बारे में और स्वर्गीय यात्रा की शुरुआत के बारे में चलचित्र काल को अभी हम देखेंगे। दक्षिण भारत के मुकुट के रूप में जाने जाने वाले तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई के चिंदादरीपेट्टई नाम की जगह में श्री दुराईराज और मेरी अम्माल की छठी संतान के रूप में 1972 के नवंबर माह के 29 तारीख को अमूल्य मोती की तरह परमेश्वर के द्वारा उन्हें मुत्तुराज करके एक संतान मिली। पूरा परिवार जब एक अनजान अंधकार से भरे जीवन में गुजर रहा था, उस समय मुत्तुराज नाम के लड़के की माँ मेरी अम्मा ने 1980 में यीशु मसीह को समझने का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपनाकर एक मसीही माता बन गई। 1982 में अपने पति को गंवाने के बावजूद एक अच्छी मसीह स्त्री के रूप में अपने बच्चे को मसीह की राहों को सिखाने में, उनके वचन में उन्हें बढ़ाने में एक बेहतरीन आत्मिक माँ के रूप में वो साबित हुए। उस माँ के घर के नज़दीक जो कलीसिया थी, उस कलीसिया जाने में उन्होंने काफ़ी उत्साहता दिखाई। भले ही उनके सारे बच्चे कलीसिया जाते थे, लेकिन उनमें से पहले मुत्तुराज ही थे जिन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण किया। चेन्नई के तुलसी वक्कम में जो अपोस्तलिक मसीही कलीसिया है, वहाँ पर पासवान सैम सुंदरम की अगुवाई में आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए और अपने जड़ों को मसीह में मजबूत बनाने में वो बहुत ही मददगार साबित रहा। इनके जवानी के दिनों में मसीह के प्रति इनके अंदर जो प्रेम था, जो उत्साह थी, इसे देखकर इनके परिवार के बाकी भाई बहन भी मसीह के और नजदीक आने लगे। इस तरह से परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि मुत्तुराज के द्वारा उनके भाई बहन और उनके रिश्तेदार परमेश्वर के नजदीक आ सके। अपने विद्यालय की पढ़ाई को समाप्त करने के बाद कारोबार की पढ़ाई, ITI की पढ़ाई को भी इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा किया। उसके बाद उन्होंने कई नौकरियों की खोज की, लेकिन ना मिलने की हालत में हताश होकर परमेश्वर को और गहराई से ढूंढना इन्होंने शुरू किया। समय वो परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में आ गए और परमेश्वर की सेवकाई के प्रति अपने अंदर एक बड़े बोझ को उन्होंने महसूस किया और इसी कारण उन्होंने अपने जवानी के दिन में ही सेवकाई के लिए अपने आप को पूरी तरह से अर्पण कर दिया। जैसे ही उन्होंने अपने आप को सेवकाई के लिए अर्पण किया तो एक सरकारी नौकरी उन्हें ढूंढते हुए उनके पास आई। उनके परिवार वालों ने उनके ऊपर पूरा दबाव डाला कि इस मौके को उन्हें बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। भले ही उनके ऊपर काफ़ी दबाव था, लेकिन उन्होंने पहले से ही अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई के लिए अर्पण कर दिया था। इस कारण वो उस सरकारी नौकरी के पीछे बिल्कुल नहीं गए। उसके बदले वो सेवकाई की प्रशिक्षण को पाने के लिए अपोस्तलिक कलीसिया की जो बाइबल कॉलेज थी, वहाँ चले गए। उस समय में भी उन्होंने सच्चाई से और ईमानदारी से कई गांवों में जाकर मसीह के बारे में प्रचार किया। कई छोटे बच्चों को मसीह के नज़दीक लाने में ये बहुत ज़्यादा चाहत रखते थे। उन्होंने जैसे ही अपने बाइबल कॉलेज की पढ़ाई को समाप्त किया तो परमेश्वर ने उत्तरी भारत की सेवकाई के लिए उन्हें चुना है करके उन्होंने अपने आत्मा में महसूस किया। 1994 में अपोस्तलिक कलीसिया के वरिष्ठ पासवान सैम सुंदरम से उन्होंने अपने इस दर्शन के बारे में बांटा। पासवान सैम सुंदरम के सुझाव और अगुवाई के अनुसार उन्होंने उत्तरी भारत में बसे हुए हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में पहली बार अपने कदम को रखा। वहाँ पर पासवान जगन मोहन के साथ मिलकर सेवकाई को सीखने के लिए और सेवकाई को करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह प्रदान किया। वहाँ पर हिंदी को सीखने के लिए, अलग संस्कृति को जानने के लिए, एक अलग तरीके की तपती हुई गर्मी में सेवकाई करने के लिए परमेश्वर द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। पवित्र शास्त्र को ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करने की एक आदत रखने वाले व्यक्ति थे वो।
1996 के मई माह की 16 तारीख को चंडीगढ़ की रहने वाले एक आत्मिक बहन शांति को परमेश्वर ने उनके जीवन साथी के तौर पर, उनके पत्नी के तौर पर दिया। कुछ समय के लिए चंडीगढ़ के दनाश नाम की जगह में दोनों ने बहुत ही ज्यादा त्याग के साथ और अर्पण के साथ परमेश्वर के लिए सेवकाई की। उसके बाद परमेश्वर की इच्छा अनुसार और योजना अनुसार 1997 में पासवान मुत्तुराज और बहन शांति ने पंजाब के पटियाला नाम की जगह के नाबा नाम के छोटे शहर में सेवकाई के लिए अपने कदमों को वहां रखा। उस समय में नाबा नाम के इलाके में कोई भी विश्वासी ही नहीं रहता था, फिर भी पति पत्नी दोनों ने विश्वास के साथ और ईमानदारी के साथ परमेश्वर के लिए सेवकाई में लगे रहे। 1 साल तक एक भी विश्वासी न मिलने के हालात में अकेले दोनों एक साथ मिलकर घुटनों में बैठकर परमेश्वर की सेवकाई में लगे रहे। उस समय परमेश्वर ने कुछ लोगों के उद्धार के लिए पासवान मुत्तुराज को इस्तेमाल किया। इस तरह से धीरे धीरे नाबा की अपोस्तलिक कलीसिया बढ़नी शुरू हुई। 5 लोग, उसके बाद 20 लोग करके 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग करके धीरे धीरे ये कलीसिया बढ़ती गई। इसकी बढ़ोतरी के जो कारण थे, पासवान मुत्तुराज को और उनकी पत्नी को परमेश्वर ने जिस सेवकाई के लिए बुलाया है वो सच है करके समझने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मदद किया। साइकिल को चलाते हुए कई गांवों में जाने के लिए, चाहे कड़ाके की ठंड हो या तपाने वाली गर्मी हो, किसी की परवाह किए बिना दोनों परमेश्वर के लिए ईमानदारी से सेवकाई करते रहे। परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह के द्वारा उनकी आंसुओं के प्रार्थना के साथ, कई त्यागों के साथ वो कलीसिया बढ़नी शुरू हुई। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा 2007 में नाबा नाम की जगह में परमेश्वर ने उन्हें एक जमीन दी। परमेश्वर का भवन बनने के बाद और उसका उद्घाटन होने के बाद कई सेवकाइयों को बढ़ने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। पासवान मुत्तुराज को बहुत ही सामर्थ के साथ और बहुत ही आश्चर्य कर्मों के साथ इस्तेमाल करना शुरू किया परमेश्वर ने। उपवास की प्रार्थना के साथ, गहरे अध्ययन के साथ परमेश्वर ने जिस सेवकाई के लिए उन्हें चुना और बुलाया था, उस योजनाओं को पासवान मुत्तुराज ने समझ लिया। कई लोगों के सामने अपनी अच्छी गवाही को और अपनी सेवकाई को वो निभाते आए। पासवान मुत्तुराज ने जो बच्चों की सेवकाई की थी, उनमें से कई बच्चों ने उद्धार पाकर आज पंजाब के कई इलाकों में सेवकाई कर रहे हैं और चमक रहे हैं। इस बात को हम झुकला नहीं सकते। हर किसी व्यक्ति के साथ वो बहुत ही प्रेम से और सद्भावना से रहते थे। एक अच्छे दोस्त की तरह, एक अच्छे भाई की तरह, एक अच्छे पिता की तरह, एक अच्छे अगुआ की तरह परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन 2008 के जून माह में अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। मृत्यु के घोर अंधकार भरे तराई से वो होकर गुजरे। परमेश्वर ने अनुग्रह से उनके आयु के दिनों को बढ़ाकर उन्हें दिया। उसके बाद उनकी सेवकाई की राह बहुत ही एक अलग राह में बदल गई। परमेश्वर उन्हें बहुत ही एक अलग तरीके से इस्तेमाल करने लगे। कई लोग उनके द्वारा छुड़ाए जाने लगे, कई लोग उनके द्वारा मसीह को ग्रहण करने वाले बन गए। भविष्यवाणी की आत्मा के साथ कई कलीसियाओं के लिए, विश्वासियों को आत्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए, उनके आत्मिक स्तर को बढ़ाने के लिए परमेश्वर पासवान मुत्तुराज को बहुत ही सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल कर रहे थे। भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में परमेश्वर ने कई कलीसियाओं को बनाने के लिए, बच्चों की सेवकाई को आरंभ करने के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बहुत ही सामर्थ्य के साथ इन्हें इस्तेमाल किया। परमेश्वर के सत्य को बहुत ही विस्तार तरीके से लोगों को बताने के लिए एक अनुभवी पासवान के रूप में परमेश्वर ने पंजाब के इलाके में इन्हें इस्तेमाल किया। बिना रुके, बिना थके, कई अर्पण और त्याग के साथ उन्होंने परमेश्वर के लिए 25 सालों तक उनकी योजना अनुसार सेवकाई को किया। 2020 में उन्हें दोबारा दिल का दौरा पड़ा। चेन्नई में उनका ऑपरेशन हुआ और उसके बाद धीरे धीरे उनकी हालात संभलने लगी, उनकी तबीयत ठीक होने लगी। तमिलनाडु में उनका ऑपरेशन होने के बाद 2020 के दिसंबर माह को वो अपनी सेवकाई की जगह पंजाब के लिए दोबारा वापस आने लगे।
लेकिन दोबारा उनकी तबीयत खराब होने लगी। लेकिन उस परिस्थिति के मध्य में भी उनकी महिमामय सेवकाई को उन्होंने अंतिम समय तक निभाया। परमेश्वर के अनुग्रह से अपने सेवकाई के रास्ते को जयवंत तरीके से समाप्त करने में परमेश्वर ने उनकी मदद की। अपने अंतिम प्रचारों में परमेश्वर के लिए बहुत ही तृप्त होकर और संपूर्ण मन से 25 सालों में सेवकाई की है करके उन्होंने प्रचार में कहा है। अंत में 2021 के जनवरी माह के 2 तारीख को परमेश्वर द्वारा दी गई सेवकाई को ईमानदारी से, सच्चाई से और उत्साहता के साथ कर उन्होंने अपनी दौड़ को समाप्त किया। पासवान मुत्तराज को और बहन शांति को परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जोसेफ और जाबेस करके 2 बेटे हैं। शादी के कई सालों बाद भी उन्हें संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास खोए बिना उत्साहता के साथ उनकी सेवकाई में लगे रहने के कारण परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से उन्हें 2 बेटों को देकर आशीषित किया। जिस तरह से उनकी माँ ने उनकी परवरिश की थी, बिल्कुल उसी तरह से अपने दोनों बेटों को बचपन से ही परमेश्वर को जानने में, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने में, परमेश्वर की आराधना में बहुत ही ध्यान पूर्वक उन्होंने उनकी परवरिश की और उसके अनुसार ही उनके दोनों बेटे बहुत ही महिमामय सेवकाई को करते आ रहे हैं। पासवान जिस सेवकाई को छोड़कर गए हैं उसे उनकी जीवन साथी बहन शांति बहुत ही बेहतरीन तरीके से त्याग के साथ और अर्पण के साथ अपने दोनों बेटों के साथ करती आ रही हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि जिस सेवकाई को पासवान छोड़ के गए हैं उसे परमेश्वर का डर मानने वाली बहन शांति और उनकी आने वाली पीढ़ी जब कर रही हैं तो परमेश्वर के नाम की निश्चय ही महिमा होने पाएगी। प्रभु हम सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन और आमीन।